जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक जिसका नाम है सौरमंडल। जी आपने सही सुना, सौरमंडल के बारे में समझेंगे। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। सौरमंडल को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मतलब ही होता है जिसमें सूर्य शामिल हो, जिसमें बहुत सारे ग्रह शामिल होते हैं और क्षुद्र ग्रह शामिल होते हैं, उल्का पिंड शामिल होते हैं, आकाशीय पिंड शामिल होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी पिंड हैं उन सभी का जो है संग्रह क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। और सौरमंडल का निर्माण लगभग जो बताएंगे बताइएगा। निर्माण लगभग बताएंगे कि जो है 4.6 बिलियन वर्ष। और 4.6 बिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन बराबर होता है 1 करोड़ बताएंगे, या तो फिर बताइएगा 10,000 लाख। तो 4.6 बिलियन वर्ष जो है इसका निर्माण हुआ था, सौरमंडल का निर्माण। या तो फिर बताएंगे एनसीईआरटी बुक के मुताबिक क्या होता है, तो इसके अनुसार बताएंगे 5 से 5.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और सौरमंडल में सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं सभी जो है सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं सभी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ जो है आकाशीय पिंड के नाम बताएंगे। पहला देखिए ग्रह दिख रहा होगा, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो जो है ग्रह के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ग्रहों की संख्या इससे पता चल जाएगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रहों की संख्या बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह होते हैं। और बताएंगे कि ग्रह जो है दूरी के अनुसार अरुण, वरुण, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह के अनुसार। अब देखिए जो है बताएंगे कि ग्रह जो है ग्रह के दूरी के अनुसार की बात करें तो जो है सूर्य से औसतन दूरी बुध की कितनी है? तो 57.9 मिलियन है। इसका मतलब होता है इतना मिलियन दूरी पर कौन है? बुध ग्रह। यानी जो है सूर्य से 57.9 मिलियन दूरी पर बुध ग्रह स्थित है। और शुक्र ग्रह की बात करें तो 108.2 मिलियन है। और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर के हिसाब से बराबर होता है, उसके उतना दूरी पर है। और बताएंगे पृथ्वी के बारे में बताइएगा कि 149.6 मिलियन वर्ष जो है इसका दूरी के मापने की इकाई जो है प्रकाश वर्ष होता है। तो इतना मिलियन जो है दूरी पर है। और बताएंगे मंगल ग्रह सूर्य से औसतन दूरी 227.9 मिलियन की दूरी पर है। और बताएंगे और बृहस्पति की बात करें तो 778.3 मिलियन। और शनि की बात करें तो 1427 मिलियन। और अरुण की बात करें 2871 मिलियन। और वरुण की बात करें तो 497 मिलियन जो है दूरी पर, किलोमीटर दूरी पर है। अब आगे बात करेंगे जरा ग्रह की बात करें घनत्व, तो इसका घनत्व जो है 5.44 है। जबकि शुक्र का घनत्व 5.245 है। पृथ्वी का घनत्व 5.517 है। याद रखिएगा मंगल का घनत्व 3.945 है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1.33 है। और शनि ग्रह का घनत्व 0.70 है और 0.70। और अरुण की बात करें तो 1.25 1.27। और वरुण की बात करें तो 1.66। मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसका अर्धव्यास इस सब इतना तो नहीं पूछता है। जो है अर्धव्यास दिख रहा होगा आपको। ज़्यादातर आपके पूछा जाएगा परिभ्रमण काल, उपग्रह की संख्या पूछ दिया जाता है कि बुध के पास कितने उपग्रह हैं, तो बताएंगे 0 उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास बताएंगे 1 उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और बताएंगे मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। और शनि के पास 146 उपग्रह हैं। और बताइएगा अरुण के पास 28 उपग्रह हैं। और वरुण के पास 16 उपग्रह हैं। बाकी आगे क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए। अब इसका उपग्रह हो गया तो परिक्रमण काल की बात करें, एक दिन एवं वर्ष में कितना दिन में घूम जाता है, तो बताएंगे 88 दिन लगता है इसे जो है इसे पूरा करने में। एक चक्कर परिक्रमण घूमने में धरती का जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन। जबकि शुक्र को 255 दिन। और यदि बात करें इसमें पृथ्वी को 365 दिन लग जाता है। और मंगल को 687 दिन। और बृहस्पति को 11 वर्ष और 11 महीना लग जाते हैं बृहस्पति को। और बताएंगे शनि ग्रह को 29 साल 5 महीना लगता है। और अरुण का जो है 84 वर्ष लग जाता है। और वरुण को 164 वर्ष लग जाता है।
एक बार परिक्रमण काल यानी एक दिन और रात यानी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में। और अपने अक्ष पर बात करें कि अपने अक्ष पर जो घूमता है तो कितना दूर लगता है, तो इसका अपने अक्ष पर जब घूमेगा तो बुध जो अपने अक्ष पर मतलब अपने ही अक्ष पर राउंडिंग करता है, गोल गोल घूम जाता है, तो 58.6 दिन में घूम जाता है। और बताएंगे शुक्र की बात करें तो 243 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। और पृथ्वी की बात करें तो एक दिन में पूरा चक्कर अपना जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में 24 घंटा एक दिन के बराबर जो होता है वो उतने में घूम जाती है अपने अक्ष पर। और मंगल ग्रह की बात करें तो 24.6 दिन में घूम जाते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में घूम जाते हैं। शनि की बात करें तो 10 घंटा 10 मिनट में घूम जाते हैं। अरुण की बात करें तो 17 घंटे में घूम जाते हैं। और वरुण की बात करें तो 16 घंटा में घूम जाता है। और याद रखिएगा खगोलीय पिंड क्या होता है, तो ब्रह्मांड में बताएंगे खगोलीय पिंड के बारे में। ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड, जैसे में हो गया तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड के बारे में बताइएगा कि खगोलीय पिंड जो है ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और छल्लेदार ग्रह भी होते हैं। छल्लेदार ग्रह जो है बताएंगे बृहस्पति के पास 3 छल्ले पाए जाते हैं और शनि के पास 7 छल्ले हैं। छल्ले जो है अरुण के पास बताएंगे 13 छल्ले पाए जाते हैं तथा वरुण के पास 6 छल्ले पाए जाते हैं। छल्लेदार ग्रह जो होते हैं इतने ग्रह पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख रहे हैं, देखिए प्लेमेनस, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेमेनस जो है, प्लेनेमस क्या है कि सौरमंडल से बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह है और जिसे क्या कहते हैं, प्लेनेमस कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल से बाहर की ओर जुड़वा दिखने वाले पिंडों का समूह होता है जिसे हम प्लेनेमस कहते हैं। और यदि बात करें खगोल शास्त्री की बात करें तो खगोलीय पिंडों एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री की बात करेगा तो खगोल शास्त्री हम उन व्यक्तियों को कहते हैं जो खगोल के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी रखते हैं और उनके गति से संबंधित बातों को बताते हैं। अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा और नोट में ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने क्या कहा था पता है, कि जो है सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्री थे, भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने क्या कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यदि सूर्य नहीं रहा तो मतलब जो है जितने भी बहुत सारे ग्रह जो चमकीला दिखते हैं तो उसका मेन वजह कौन है, तो सूर्य है। ऐसा किसने कहा, तो हमारे भारत के एक महान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, उनका नाम क्या था, आर्यभट्ट था, जिन्होंने इस बात को सत्यापित किया और बताया। अब आगे देखिएगा, जिसे हम सूर्य कहते हैं, सूर्य को और तारा भी कहते हैं, सूर्य को और क्या कहते हैं, तारा भी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसको समझना है कि सूर्य या तारा किसको कहते हैं, तो सूर्यमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग बताएंगे। सूर्यमंडल का लगभग 99.999% भाग सूर्य में संचित है। सौरमंडल का द्रव्यमान देखा जाए तो पूरा जो है 99.99% सूर्य का ही भाग है, सूर्य में संचित है। और बात करें सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अरक्त किरण, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे प्लाज्मा के रूप में करता है। देखिए सूर्य के पास क्या क्या कौन सा किरण है, तो बताएंगे पराबैंगनी किरणें हैं और जो है एक्स किरणें हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, गामा किरणें हैं और रेडियो तरंगे, ये सब जो है इसके प्लाज्मा के रूप में जो है उत्सर्जित करते हैं। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। सौरमंडल को बताएंगे, सौरमंडल का सबसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, सूर्य है, जबकि सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसका मेन क्रिया क्या है। और आगे बढ़ते हैं, सूर्य से संबंधित आंकड़े के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी से औसत दूरी सूर्य का कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर इतना दूरी पर है। यानी सूर्य की दूरी जो है पृथ्वी से कितना दूर पर है, तो बताएंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका व्यास की बात करेगा, पूछा जाएगा सूर्य का व्यास बताइए या तो तारा का व्यास बताइए, तो सूर्य का व्यास बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 13,92,700 किलोमीटर इसका व्यास है। और पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है जो है सूर्य का व्यास। और बताएंगे इसकी त्रिज्या की बात करें तो बताइएगा
6,95,700 किलोमीटर इसका त्रिज्या है। और द्रव्यमान की बात करें तो 2 × 10⁻27 टन इसका जो है द्रव्यमान है, वजन है। और उम्र की बात करें तो यह कितना दिन जीवित रहेगा, तो 5 बिलियन वर्ष इसका उम्र कितना है, तो 5 मिलियन वर्ष है। और इसका फोटोस्फीयर सतह का तापमान देखा जाए तो लगभग इसका बताएंगे 1,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए कि सूर्य की परिक्रमण आकाश गंगा के चारों तरफ जो अवधि 250 मिलियन वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष के रूप में माना जाता है। तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड वर्ष के बारे में बताइएगा कि जो है आकाश गंगा के चारों तरफ जो अवधि होती है 250 मिलियन वर्ष का, उसके रूप में जो मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों तक घूर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो बीच का हिस्सा है 25 दिनों में घूर्णन करता है, जबकि बताएंगे ध्रुवीय भाग जो होता है, ध्रुव की ओर जो होता है, वह 35 दिनों में घूर्णन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ लेते हैं और आगे देखिएगा और आगे बात करेंगे जो सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव और अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। सूर्य सन बताएंगे सन के बारे में कि सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा गया है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के लगभग 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया है। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया। पहला तो है प्रकाश मंडल है, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। पहला हमारा प्रकाश मंडल है। दूसरा परत को कहते हैं क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्णमंडल कहा जाता है। और तीसरा का नाम है कोरोना, जिसके नाम है ऊपरी परत जो है सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना। अगला आगे बढ़े तो बताएंगे प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य की नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु कोरोना जो बाह्यतम भाग है वह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। कोरोना जो है प्रकाश का ऊपरी परत है, इसे हम नग्न आंखों से सभी प्रकाश मंडल को जो है प्रकाश मंडल के मनुष्य की नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मतलब हुआ कि आप चाहें तो प्रकाश मंडल को भी देख सकते हैं और क्रोमोस्फीयर को, ब्रह्मंडल को भी देख सकते हैं, लेकिन परंतु कोरोना मंडल जो ऊपरी परत है सूर्य का, इसे देखने के लिए सूर्य ग्रहण के समय ही इसे देखा जा सकता है। ठीक है। और सूर्य के कोर में बताएंगे, सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग जो है 1,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस या तो 1.5 × 10⁻70 सोच लीजिए डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। यहाँ जितने भी पदार्थ मिलेंगे सभी गैस और प्लाज्मा के रूप में सूर्य की सतह में मिलेंगे। और सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार जो है अमेरिका में पड़ता है। नासा के वैज्ञानिक के अनुसार बताया गया है 1,000 सैकड़ा हजार यानी 5,500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान की बात करें तो 5,500 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें बात करेंगे और बताएंगे कि हेंस बेथ जो है ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, इसके बारे में बताएंगे कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस 10⁻7 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र पर और 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और वर्ष 1950 में रूसी खगोल शास्त्री ऑटोसिमिड ने कहा कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है। और सूर्य के रासायनिक मिश्रण की बात करें तो हाइड्रोजन बताएंगे, मुख्य रूप से याद रखिएगा हाइड्रोजन 71% और हीलियम की मात्रा के बारे में बताएंगे कि 26.5% और अन्य तत्व जो पाए जाते हैं सूर्य में 2.5% है। पहले हाइड्रोजन की मात्रा 71%, सूर्य की सतह में रासायनिक मिश्रण जो है तो हाइड्रोजन 71% पाए जाते हैं, 26.5% हीलियम है और अन्य तत्व जितने पाए जाते हैं वो 2.5%। इस बात को ध्यान रखिएगा। और याद रखेंगे सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी
जरा इसको समझिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जब होगा तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाती है और बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है, जिसके सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का काम क्या है कि बीच में आ जाने से क्या होता है, सूर्य का लाइट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमें लगता है रोशनी खत्म हो जाती है वहाँ, मतलब लाइट नहीं पहुंच पाता, मतलब अंधकार हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? सूर्य ग्रहण नाम देते हैं। यानी सूर्य को ग्रहण कर लिया कौन? चंद्रमा। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीध में रह गया और बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। और जब बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य का लाइट जो है कुछ हिस्सों तक पृथ्वी पर पड़ेगी, लेकिन जो है कुछ लाइट, सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा की सतह, जितनी सतह पर पड़ेगा उतना दूर तक पृथ्वी पर अंधकार जैसा दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और हरिक वलय क्या होता है कि हरिक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या जब इसको देखा जाता है और जब चंद्रमा सूर्य के पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड एवं पूर्व कुछ सेकंड तक बाद दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीरक वलय कहते हैं। हीरक वलय में क्या होता है कि पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण हो जाता है, मतलब जो है सूर्य का ग्रहण हो जाता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेती है। चंद्रमा जो है सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेती है, उसको क्या कहते हैं? हरिक वलय कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, आगे ध्यान रखिएगा। और सौरमंडल की बात करें तो बताएंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो है 460 सेकेंड का समय लगता है। यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसका समय कितना होता है? 460 सेकेंड का समय लगता है। और बताइएगा, चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पछाव एवं पछाव स्तरी बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दुधारियाँ रंग छल्ले को प्रभाव मंडल भी कहते हैं। और याद रखिएगा, सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की? तो बताइएगा, सौरमंडल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने की। और बताएंगे ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर ने जो है ग्रहीय गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। इसके अनुसार ग्रहों की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, इसीलिए पता चला कि जो है ग्रह जो होते हैं अपने कक्षाओं में क्या करते हैं? वृत्तीय गति करते हैं, वृत्तीय गति करते रहते हैं। किसके अनुसार? केपलर के अनुसार। और टाइमिस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति प्लेटो थे। ठीक है, प्लेटो थे, जो इनके जो है अभिलेख में मिलता है। और आगे बात करें, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहते हैं उसको। ठीक है, उसको सूर्य किरीट कहते हैं, कोरोना जिसे कहते हैं। और सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या एक्सरे उत्पन्न करता है? तो एक्सरे किरणें उत्पन्न करती है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। और बताइएगा, एक बात ध्यान रखिएगा और ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो कब लगेगा? तो अमावस्या के दिन लगेंगे। और जो है, और आगे बात करें तो सूर्य के धब्बे की बात करें तो यह सूर्य पर चलते हुए गैसों के खोल होते हैं, जिनके आसपास क्षेत्र के तापमान जो है 15,000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसी कारण इनका रंग क्या हो जाता है? काला दिखाई पड़ता है। इनका रंग कैसा दिखता है? काला दिखने लगता है। और 15,000 डिग्री सेल्सियस के कारण काला। 22 वर्ष पहले जो है इन्हें अपना एक चक्र पूरा करने में 22 वर्ष लग जाता है, जिसे कहते हैं सूर्य के धब्बे के नाम से जाना जाता है। और पहले 11 वर्ष बढ़ना चालू होता है, उसके बाद 11 वर्ष तक घटता है समय। इसी का समय लगता है कितना वर्ष? 22 वर्ष। जब यह सूर्य की सतह पर दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब इतना बात होता है तो इसको कहते हैं सूर्य का धब्बा। तो धब्बा जब भी उत्पन्न होगा तो जो है चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। जब झंझावात उत्पन्न होगा तो चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। और क्या होता है? एवं रेडियो, टेलीविज़न एवं बिजली चलित मशीन भी गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। उसी समय देखिएगा, जब भी हम मतलब जब बादल के दिनों में जब ऐसा उत्पन्न हो जाता है, झंझावात उत्पन्न होगा, तो उस स्थिति में क्या होते हैं कि जो है ढंग से चैनल वगैरह जो है नहीं पकड़ पाता है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। याद रखिएगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य का ताप का जो है दो से जो है 2 से बताएंगे 2-6 सेकेंड का समय लगता है। यानी 2 से इसमें बताएंगे सूर्य का ताप बताइएगा, जो है हमारा सूर्य का हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य का ताप का
दो अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में बताइएगा कि 6 मिनट 16 सेकेंड और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड ऐसे बोला जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड का समय लगता है। और 10 का पावर 11 वर्ष तक सूर्य सौरमंडल को ऊर्जा देता रहेगा, ऐसा अनुमानता है। और पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। सबसे करीब जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब आती है, तो 3 जनवरी को। याद रखिएगा कि सबसे करीब पृथ्वी को कब आती है, तो 3 जनवरी को आती है। और आगे ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इस स्थिति को पेरिहीलियम उपसौर कहते हैं। ठीक है, जब 3 जनवरी को आ जाती है सबसे करीब, तो इसी को कहते हैं पेरिहीलियन या तो उपसौर कहते हैं। और इसके विपरीत जब 4 जुलाई को 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, 3 जनवरी जब पृथ्वी से करीब आ जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं। और वही जब इसके विपरीत जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को अपहीलियन, उसको कहते हैं पेरिहीलियन, इसको कहते हैं अपहीलियन, जिसे अपसौर कहते हैं। और आगे की क्लास में आपको हम दिखाएंगे ग्रह के बारे में और जितने भी ग्रह उसे समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।